Hello, this is me, Firdausia Fatima. My YouTube channel name is Dr. Fidi. Today topic is vitrolage, known as acid attack. जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको सल्फ्रिक एसिड थ्रोइंग भी कह सकते हैं, विट्रॉल थ्रोइंग भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि सल्फ्रिक एसिड को विट्रॉल के नाम से जाना जा सकता है, H2SO4. Vitrolage. What is vitrolage? Throwing of vitriol by one person to another person is known as vitrolage. ये कौन करता है? जेलस डिस्प्लेंडेड पर्सन, जिसको बदला लेने की भावना हो, अपने एनिमीज का नुकसान पहुंचाना हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. ये एक हीनियस क्राइम है. ये एसिड जब फेंका जाता है, ये पेनिट्रेट बर्न करता है, स्किन को कॉज करता है, डैमेज करता है, परमानेंट कॉन्ट्रक्चर कॉज करता है. अगर इन केस आपकी आईज इन्वॉल्व होती हैं तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, आप अंधे हो सकते हैं. अगर ईयर इन्वॉल्व हो तो आप डेफनेस हो सकती है. आपको जहाँ जहाँ ये एसिड आपके स्किन पे जा पर्सन वुमन पे होता है एट द एज ऑफ 11 to 30 ईयर्स. टुडे इंटेलिजेंस डाटा यूनिट ने 2014 से लेकर 2018 तक के ईयर्स में 1483 केसेस विक्टिम एसिड अटैक के दिए हैं और वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली अमंग 10 वर्स्ट स्टेट्स में आते हैं इन दीज ईयर्स. ये भी माना जाता है कि ये तीनों स्टेट्स अकेले ही 42% कंसिस्ट करते हैं. और अभी न्यूज़ वायरल हो रही है सोशल इन्फ्लुएंसर फैजल सिद्दीकी, जिनके 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर, कि उन्होंने हिंट या प्रमोट किया है ये एसिड अटैक. उस वीडियो में ये दर्शाया गया है कि वो एक लड़की को धमकी दे रहे होते हैं क्योंकि वो उनको छोड़ के चली जाती है किसी अदर पर्सन के लिए. तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने कुछ पोर किया होता है एज अ लिक्विड जो रिसेंबल करता है एसिड से, और आफ्टर पोरिंग उन लड़की का मेकअप के द्वारा दिखाया गया है कि वो रिसेंबल करती है एज अ एसिड अटैक सर्वाइवर. ऑर्गेनाइजेशन है ASTI, एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरनेशनल. ये एक यूके बेस्ड एनजीओ है जो ग्लोबल लेवल पे है. उसका एम है टू एंड एसिड एंड बर्न वायलेंस. अब हमने देखते हैं कि क्यों किया जाता है. ये तो एक जेंडर बेस किया जाता है और एक कंट्री बेस भी किया जाता है. जेंडर बेस में मोटो यही होता है कि रिफ्यूजल टू मैरी, रिफ्यूजल टू प्रपोजल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स. कंट्री बेस में कुछ ऐसी कंट्री जहाँ कंट्री बेस भी अटैक देखने को मिलते हैं. उनका रीज़न होता है जो औरतें हिजाब पहनने से मना करती हैं या जो गर्ल स्कूल जाने के लिए बोलती हैं, स्कूल जाने के लिए उनको रोका जाता है, या जो औरतें जो हिजाब पहनने के लिए मना करती हैं तो उनको ये एसिड अटैक उनको एज अ पनिशमेंट दी जाती है उन लोगों के द्वारा. ये क्राइम है पर उन लोगों के द्वारा ये एज अ पनिशमेंट दी जाती है. ये अफगानिस्तान में देखा जाता है. एक और है जमाइका में, जहाँ वुमेन टू वुमेन थ्रो करती हैं एसिड अटैक. मेन टू वुमेन नहीं करते, वुमेन टू वुमेन करती हैं बिकॉज ऑफ देयर मेल पार्टनर इनसिक्योरिटी. बात कर ली ये क्यों होता है. दिस इज एन हीनियस क्राइम. मेन है इसका ट्रीटमेंट. अगर आसपास किसी के साथ हो जाए ये हीनियस क्राइम तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट एड क्या देना है. सबसे पहले अपने आप को बचाना है सेकेंडरी बर्न से. आप उसको बचाने के चक्कर में आप अपने आप को ही जलाना बैठे. फर्स्ट ये आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड बात यह, आपको उस एरिया को जो अफेक्टेड एरिया है जो जल रहा है उस एरिया को रिंस करना है प्लेंटी ऑफ वाटर से. जी हाँ, वो प्लेंटी ऑफ वाटर अप्रॉक्स वहाँ जाता है 60 लीटर्स तक प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है. एक बात का ध्यान रखिए, वो वाटर कंटामिनेट नहीं होना चाहिए. ये नहीं आप कहीं का भी पानी डाल रहे हैं उसके लिए उस स्किन पे जो अफेक्टेड हो रखी है पहले से ही. माना जाता है 30 to 45 मिनट्स ये प्रोसेस करते रहे, रिंस करते रहे पानी से, जब तक बर्निंग सेंसेशन थोड़ी कम नहीं हो जाती. ये जब तक करना चाहिए तब तक कि एसिड न्यूट्रलाइज ना हो जाए. उस प्रोसेस में ज्वेलरी या क्लोथ्स जो उस विक्टिम ने पहने हुए हैं उसको उतार दो. ये और प्रोसेस को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एंड अगर हो सके तो रनिंग वाटर हो, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप उस विक्टिम पे डालें 45 मिनट्स और 30. बुक्स के अनुसार सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट, यस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 से भी हम रिंस कर सकते हैं उस विक्टिम की अफेक्टेड एरिया.
इन प्लेंटी ऑफ वाटर के ब्रिंस करने के बाद और पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट के बाद ग्रेटर थिक पेस्ट अप्लाई करें मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अगर इन केस आपकी आइज इन्वॉल्व है तो उसको पहले तो प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करें, देन उस वॉश आउट करें उसको डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। आप सब जानते हैं उसको हम बेकिंग सोडा जो घर में यूज़ करते हैं NaHCO3। उसके थोड़ी बाद थोड़ी ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल आइस के अंदर आप ड्रॉप की तरह धीरे धीरे डालें एंड देन आप उसको बर्न सेक्शन हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं एंड जस्ट प्रे कि वो विक्टिम सही हो। ट्रीटमेंट हमने फर्स्ट एड दे दिया है। रिमेंबर आपको प्लेंटी ऑफ वाटर विदाउट कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप नहीं करें, ये बचपन से एक हमारा मिथ है कि अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो उसको दूध से नहलाओ। प्लीज़ ये आप कभी ना करें। जब आप मिल्क से उसको उस विक्टिम को करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होगी और स्किन को डैमेज होगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये नहीं करना है, ये डोंट्स में आता है। एंड कोई क्रीम अप्लाई नहीं करनी कि आप कोई क्रीम अप्लाई करने हैं बर्न है तो नहीं, ये स्किन को और डैमेज करता है। जस्ट वॉश इट विथ प्रॉपर प्लेंटी ऑफ वाटर 30 मिनट्स 45 मिनट। एसिड अटैक की बात हो रही है और एक नाम ना याद आए, लक्ष्मी अग्रवाल। वे एक ऐसा नाम है जिसने इंडिया में एसिड अटैक की एक पहचान, उन औरतों को पहचान दिलाई है जो एक सर्वाइवर हैं। वो खुद एक सर्वाइवर रह चुकी हैं एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। सिर्फ वो जब 16 साल की थी तब उन पे ये अटैक किया गया था 2005 में। नईम खान के द्वारा करा था। वो काफ़ी उनसे बड़े थे और उनको एक तरह से परेशान कर रहे थे, प्रपोज कर रहे थे कि उनसे शादी कर ले, और उनके मना करने पे उन पे ये घिनौना क्राइम किया गया। और वो इसलिए भी एक हैं कि उन्होंने मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट को, पिटीशन फाइल करवाई उन्होंने और मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट को कि वो सेलिंग और ट्रेडिंग ऑफ एसिड अटैक गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू हो। पहले एसिड अटैक कहीं भी मिल जाता था। आप थोड़े से पैसे दे के किसी की जान खराब कर सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, किसी को मेंटली टॉर्चर कर सकते हो। ये इंडिया में ये प्रोसीजर था। लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल के केस के बाद ये ऐसा एक उबाल आया कि लोगों ने इनको सपोर्ट किया और वो एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन के साबित आए हैं। वो एक टीवी होस्ट हैं, वो सर्वाइवर हैं, वो कंपेनिंग करती हैं। ऐसा ही एक नाम है रेशमा कुरैशी। उन पे एक्सीडेंटली ये इनको क्राइम देखना पड़ा। उन पे उनकी बहन पे ये क्राइम होना था पर एक्सीडेंटली उन पे हो गया था। ये जब वो 17 ईयर्स की थी और 2014 में ये हुआ था उनके साथ इंसिडेंट, जब वो एक पेपर देने के लिए इलाहाबाद में आई थी। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी मुंबई में और ये अटैक उनको देखा गया। और उनका एक नेम इसलिए फेमस है, मेक लव नॉट स्कार्स। मैं फिर से कहती हूँ, मेक लव नॉट स्कार्स। वो एक इंडियन मॉडल है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और एक एसिड अटैक सर्वाइवर का लोगों के लिए प्रेरणा दे रही हैं। ये दो नाम हमारे इंडिया में, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसी बहुत सारी प्रेरणाएं हैं जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए दी गई हैं, हमारे लिए दी गई है, हमारी सोसाइटी के लिए दी गई है। अब हम उस पीड़ा का नहीं अनुमान लगा सकते जब उनके साथ ये क्राइम हुआ है। हम बस इतना कर सकते हैं, हम इनको क्या सहना पड़ता है, सोसाइटी से बॉयकॉट, कास्ट से बॉयकॉट, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत, मैरिज में दिक्कत। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, इन्हें बॉयकॉट होने से बचाएं, अपने आसपास अवेयरनेस फैलाएं, स्टे अलर्ट,